10th में नहीं था ये सिलेबस नो में, सर। अभी है। तुमको पूछना नहीं चाहिए। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में जीपी सवाल आ चुका है, एक बार नहीं देना चाहिए लेकिन आ चुका है, समझ में आ गया ना। नहीं पूछना चाहिए, मैट्रिक लेवल से ले रहे हो ना एग्जाम, लेकिन फिर भी दे देता है सवाल, दे दिया इसीलिए मैंने कह दिया। किस टाइप का दिया है, जब आगे टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे तो बताएंगे तुमको। गुणोत्तर श्रेणी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, हम देखे थे हमको शॉर्ट लग गया वाला, ये तो नहीं देना चाहिए, फिर ये कह दिया है। हमरे सेशन में ही पूछा था 16 में ही, इसीलिए याद है हमको, समझ में आ गया ना। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन निकल जाता है तो ध्यान में रह जाता है। हाँ क्वेश्चन इस एग्जाम में था, समझ में आ गया ना। गुणोत्तर श्रेणी, या इसी को जी से शुरू हुआ तो जी डॉट मार क्या कह देते हो, पी। जीपी कहते हैं। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक, मतलब प्रोग्रेशन। गुणोत्तर श्रेणी डिफिनेशन देखो, ऐसा अनुक्रम, हम उसके बाद समझेंगे, डिफिनेशन लिखने के बाद समझेंगे हम लोग। नोट्स बना रहे हो सब। ऐसा अनुक्रम, हाँ बोलो अनुक्रम क्या होता है, एक बार फिर पूछे थे तुमसे, अब तो भूल गया होगा ना, इसीलिए पूछे। बोलो पवन देव। ऐसा अनुक्रम या श्रेणी जिसमें लगातार डिफिनेशन नहीं करना यार, समझ में करना। दो पदों का अनुपात, पवन बोलेगा ना, तू कुछ कह देगा तो मान लेगा वो कहेगा हम रटे हैं। अनुपात, ध्यान करो, याद करो क्या पढ़ा था। समान हो, यानी ऐसा अनुक्रम या श्रेणी जिसमें दो लगातार पदों का क्या समान हो, अनुपात। नहीं इम्पोर्टेंट इसमें है, ध्यान देना। उसमें क्या था, एपी में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान था। नहीं जी सर, इसमें अनुपात। और उसमें दो लगातार पदों का क्या समान था, अंतर। T2 - T1 बराबर T3 - T2 इस प्रकार से था। इसमें क्या होगा, दो लगातार पदों का अनुपात समान होगा। T2/T1 डायरेक्ट बटाव कर देंगे यहाँ पर हम लोग, बराबर T3/T2 इस प्रकार से ही है। तो यहाँ पर क्या होगा, T2/T1 का अनुपात, दो लगातार पद है इसका अनुपात बराबर होगा T3/T2, T4/T3। समझ में आ गया। इस सब आपस में क्या होगा, Tn उससे एक कम, तो Tn-1 ये क्या हो, समान हो। बस इतने बात रखना है ध्यान में। ये ही डिफिनेशन है, याद भी हो जाएगा कि एपी में था दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो, इसमें है दो लगातार पदों का अनुपात क्या होगा, हमेशा समान होगा। तो उसे हम लोग जीपी में कह देंगे एक, तो इसे जीपी कहते हैं। बराबर समान हो तो इसे जीपी कहते हैं, समझ में आ गया होगा। इस बराबर अंतर को सार्व, वहां पर था सार्व अंतर, और यहाँ पर है सार्वनुपात। अंतर निकाला था दो पदों का, इसीलिए सार्व अंतर था। यहाँ पर रेशियो कर रहे हो ना, तो सार्वनुपात होगा या कॉमन रेशियो कहोगे। तथा इस बराबर अनुपात को कंपेरिजन करके बता रहे हैं ताकि तुमको दिक्कत नहीं हो। तथा इस बराबर अनुपात को कॉमन रेशियो इसी को शॉर्टकट में क्या कहते हैं, सी से कॉमन, आर से, और वहाँ पर क्या था, सीडी था, यहाँ पर सीआर हो गया, सीआर हैं कहते हैं। कह दो, लगल क्या कह दो। दूसरी परिभाषा इसका, एक दूसरी परिभाषा देखते हैं। नहीं मिला लिखा हुआ क्या, नहीं मिला, यही तो लिखल है यहाँ पर। इसके बाद हम इसी में लिखेंगे इसको। दूसरी परिभाषा क्या है, जीपी के
पहले पद में या एक पद में किसी खास संख्या से गुना करने पर अगला पद प्राप्त होगा तो उसे क्या कहेंगे? जीपी कहेंगे। मतलब अनुक्रम या श्रेणी में एक पद में किसी खास संख्या से या शुरू वाला पद में गुना करने पर नेक्स्ट 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 पद मिलते जाए उसे क्या कह देंगे? जीपी। डिफिनेशन देखो, ऐसा अनुक्रम या श्रेणी अनुक्रम के प्रत्येक पदों के बीच कॉमन लगा रहता है और वो एक खास नियम से बना होता है। श्रेणी के प्रत्येक पदों के बीच में प्लस या माइनस लगा होगा और वो भी एक खास नियम से बना होगा। और श्रेणी जो होती है वो एक निश्चित रूल के अनुसार बनती है। किसके अनुसार से? फिक्स रूल के अनुसार बनी होती है और उसके प्रत्येक पदों के बीच कॉमा भी लगा रह सकती है, प्लस माइनस भी लगा हो सकती है। ऐसा अनुक्रम या श्रेणी जिसमें पूर्व वाले पहले वाले पदों को किसी निश्चित संख्या से गुना करने पर आगे वाला पद अनुगामी पद। गुना करने पर अनुगामी पद मतलब कौन पद? आगे वाला पद। कितना देर में पढ़ेगा? 10 मिनट 9 बजे तक ही पढ़ेगा। आज जुगाड़ था 1.5 घंटा का, सोचे जीपी खत्म कर देते थ्योरी तो फिर कर देंगे। ना पड़ेगा आदमी। ठीक है, पढ़ा देंगे दोनों विषय। ऐसा अनुक्रम या श्रेणी जिसमें पूर्व वाले पदों को एक निश्चित संख्या से गुना करने पर आगे वाला पद प्राप्त होगा, अनुगामी पद प्राप्त होगा। उसमें एपी में पूर्व वाले पदों को क्या कर रहा था? पूर्व वाले पद को गुना कर रहे थे तो आगे वाला पद मिलता था। जी सर। एपी में गुना कर रहे थे, ये जोड़ रहे थे, एपी में जोड़ते थे या घटाते थे, यही नहीं करते थे। इसमें तो गुना वाला भांज है। तो ये हो गया। आगे वाला पद कल मार्केट का हवा लगाया इसीलिए थोड़ा सा अभी प्राप्त होता हो तो इसे क्या कहेंगे? जीपी कहते हैं। अब जिस संख्या से बार बार मल्टीप्लाई करते हैं उसे कॉमन रेशियो कहते हैं। जी सर। जीपी कहते हैं। तथा याद सबने करना है, कुछ हो समझ जाएगा ना, याद नहीं करना। तथा जिस संख्या से बार बार गुना करते हैं गुना की जाती है कॉमन रेशियो या सीजी करते हैं। जीपी की जाती है उस संख्या को क्या कहते हैं जी? सीआर कहते हैं। देखो क्या है ये, एग्जाम्पल लो। जैसे मान लो 2 4 6 8 दूना 16 दूना 32 आर इन इतना नहीं कहते, इतना भी कह के हो सकता था कम। देखो कुछ भी डिफिनेशन इतना नहीं लिखे। गुणोत्तर श्रेणी यानी कि जीपी क्या होती है? ऐसा अनुक्रम, हाँ है अनुक्रम, अभी मत बुझो लिखल है अनुक्रम है ना, ठीक है। श्रेणी भी है, हाँ तो है, श्रेणी नहीं है, अनुक्रम है भी है ये। तो इसमें क्या करेंगे? 2 पदों का अनुपात हमेशा क्या होगा? बोलो समान होगा। हाँ तो लिखो T2/T1 बराबर, बोलो क्या होगा यहाँ से? 4/2। हाँ गुना भाग ठोस है, बोलो क्या होगा? 8/2 8/4 आगे बोलो T4/T3 हाँ 16/8। कुछ मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। लगातार इसमें जो है लगातार देखो लगातार पद लेना पड़ेगा, चाहे कहीं का भी लोगो। इनने की एगो यहाँ ले लिया एगो यहाँ ले लिया तो नहीं भांज होगा, लगातार लेना पड़ेगा। जैसे 16 32 8 16 4 8 2 8 ऐसे नहीं ले सकते, लगातार एक गप मार दो ना। तो ये बात ध्यान रखना, लगातार वर्ड को यूज करना है। तो लगातार 2 पदों का अनुपात क्या होगा? समान होगा, उसे क्या कहेंगे? जीपी। और उस बराबर अनुपात को सार्वनुपात कहते हो, कॉमन रेशियो शॉर्टकट में सी और आर कहते हैं हम लोग इसको आर। या ऐसा अनुक्रम या श्रेणी जिसमें पूर्व वाले पदों को इसको एक खास संख्या से गुना करेंगे, आगे वाला पद मिलेगा। इसमें गुना करो खास संख्या, कितना से गुना करेंगे? इसमें 2 से आगे वाला मिलेगा। फिर इसमें खास संख्या से गुना करो
फिर इसमें गुना करो। हाँ, जिस संख्या से बार बार गुना करना पड़ता है सीआर कहते उसी को क्या कहते हो? हैं। सीआर कहते हैं। यही बात इतना लिखा हुआ है, एक लाइन में भी कह के हम एग्जाम्पल देके निकल सकते थे, बाद में भूलोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। समझ में गया ना? तो ये दोनों जीपी का परिभाषा हो गया। और कुछ ले लो एग्जाम्पल इसका। अब देखो, जैसे 1 तिया 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 तिया 81 आर इन जीपी। हाँ, इसका कॉमन रेशियो बोलो। कॉमन रेशियो अब तुम मैट्रिक वाला पूछना, कहेगा तो गलती लिखल है नहीं, कहेगा 3 में से गया 2 और 9 में से 3 गया, अरे ये तो कुछ है ही नहीं कहेगा। बोलेंगे क्या है एपी में कौन चीज? हाँ, एपी में है कि नहीं है, कहेगा नहीं है। कहना एपी है कि जीपी है, कहेगा कुछ में नहीं है, क्योंकि तो सिर्फ एपी ही पढ़ा है। कुछ ना ही बेकार है। पूछे क्या करेंगे हम? कुछ जरूरी खुजली करना उसको। हाँ, सब करता है समझ में आ गया ना? तो कॉमन रेशियो कितना होगा बोलो? 3 हो गया। और एक बटा वाला एग्जाम्पल, 1/2 गुना करो 1/4, फिर गुना करो 1/8, फिर गुना करो 1/16 आर इन जीपी। कितना से गुना करने वाला? 1/2 से। तो कॉमन रेशियो अगला पेज बढ़ाइए सरकार, अगला पेज बढ़ाओ सरकार। सरकारें न हो नहीं हो, नीलाम कर रहे हो देश को। हम कहाँ करें? नीलामी कर रहा है ना, नहीं भी कर रहा है, सबको बेच बिकन रहा है। बुढ़वा यार बुझबे न करता है, कहते हैं उसको तो वृद्धा पेंशन आ रहा कहेगा मोदी पेंशन दिया है, पेंशन बहुत बढ़िया बाबा। आपका तो समय पूर गया है, हम लोग को न पता चल रहा है। आप तो उत्तर दक्षिणा होइएगा या कुछ दिन के बाद हैं, तो टेंशन है उसको। मोदी ऐसा सरकार नहीं हुआ कोई। हाँ, क्योंकि कोई टका उसको नहीं दे रहा था, इस कारण से। समझ में आ गया ना? तो यही तो राजनीतिक है, रुपया देकर काम करो। जगह मेरा ही टका दे रहा है। समझ में आ गया ना? क्या करोगे? तो अब देखो 1a A² A³ A4 A5 आर इन क्या होगा? जीपी। ए से गुना करो, मिला, फिर ए से गुना करो A², फिर से गुना करो, या अनुपात ही लो A/1 A² A² A4 A सब में क्या आ रहा है? दोनों तरीका से, अनुपात भी लेने पर, खास संख्या से गुना भी करने पर। तो इसका कॉमन रेशियो कितना होगा? आर होगा, ए होगा कॉमन रेशियो। अब देखो, जैसे ये आगे काम भी देगा। जिसे हमने बताया था कि किसी एपी का प्रथम पद है, सार्वंत डी है, तो बोलो एपी क्या होगा? क्वेश्चन सुना तो तू था क्लास में भी, जब क्वेश्चन सुना तो समझने में क्या सुनता होगा? किसी एपी का प्रथम पद है, सार्वंत डी है, तो एपी क्या होगा? तुम बताओ। क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन क्या सुना तुम क्वेश्चन? हाँ। क्या सुना? किसी एपी का प्रथम पद है, सार्वंत डी है, तो एपी क्या होगा? ये कहे सुन गया, तुम्हारा तो ध्यान कहीं और होगा। फिर से आप बोलो, क्वेश्चन सुना ना? हाँ बोलो, एपी क्या होगा? किसी एपी का प्रथम पद ए सार्वंत डी। हाँ, एपी बोलो। एपी बोलो। नोट में लिखे वो किए थे ना? बोलो, तुम बताओ। वो तो अपने मुंह से बोल रहे। A+T अच्छी बात है, तुम बताओ छोटू कुमार। 2 TN हो गया। नहीं है, तुमको याद है? नहीं है, तुम बताओ। A+D A+2D A+3D A+2D। फिर से बोलो एक बार। T1 हो गया A, T2 हो गया A+D, हाँ, T3 हो गया A+2D, T4 हो गया T4 का एक सीधा कौन? A+D A+2D, तो ए छोड़ दिया था। अरे A+D बिंदा छोड़ेगा ना तो ये मेरा नजर चला जाएगा, तू बात जान लो। बचेगा किसी तरीका से फाकी पर निकल जाएंगे, नहीं निकल पाएगा, डेग डेग पे घेर लेंगे तुमको, कहाँ तक जाओगे? तो अब बोलो, सिखा के तब आगे भेजेंगे, कहेंगे अब जाओ, अब सीख गए हो ना, अब दौड़ बर लगाओ, अब कोई नहीं रोक पाएगा। दवाल को भी तोड़ देना सूत्र की हेल्प से, फेंकना त्रिकोणमितिक फार्मूला रहा है, सो एक साथ जाएगा, सब ईटा को उखाड़ देगा वहाँ से। AR स्क्वायर AR³ AR4 आर इन AP जीपी। एपीए रटा तभी। ए में गुना, इसमें प्रथम संख्या है, इसमें किससे गुना करेंगे? R से। दूसरी संख्या मिल गई, इसमें किसमें गुना करेंगे? फिर आर से। यानी कि या अनुपात लो, AR/A, A कट गया R, AR² AR, AR एगो कटा एगो R,
दोनों तरीका से पूर रहा है। यस सर। तो कॉमन रेशियो बराबर, हाँ। और ये भी अपने आप में एक आगे नोट में लिखाएंगे, यदि किसी जीपी का प्रथम पद ए और कॉमन रेशियो आर हो तो उस जीपी को लिखिए। एपी अब भूल जाओ, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? नहीं तो जबान पर क्या आएगा हमेशा? एपी आएगा नहीं, क्योंकि एपी बहुत दिन से 10वां में पढ़े हो पूरा। क्या दिन एपी क्या पहली बार तो जीपी का नाम वो सुने थे। 10वां एपी क्या दिन पढ़ा था? 10 दिन तक उसमें पढ़ा ही होगा। जी सर। हम लोग क्या दिन पढ़े? एक दिन। अरे एक दिन कहाँ पढ़े? 3 दिन पढ़े। मतलब वो तो ढेरी कुछ पढ़ लिए, 10वां तो कंप्लीट ही हो गया 3 दिन में। उतने तो कितना दिन सवाल देखबे, आसान आसान सवाल बनाए थे चाटी का नहीं था। आप प्रूफ के साथ पढ़े तब 3 दिन कंप्लीट कर दिए, सोच लो अब हैं। लोग को कहेंगे मैट्रिक एक दिन पढ़ा देंगे, तो कहेंगे इतना 3 चैप्टर एक दिन में कैसे पढ़ा देगा? अरे हमको पता है कि एक दिन में कैसे पढ़ाई होता है हैं। तो पढ़ के तो देखो 3 घंटा में कंप्लीट सिलेबस, 3 चैप्टर 3 घंटे, एक चैप्टर 1 घंटा। तो ठीक है, तो ये नोट 2 आगे भी आएगा तो वहाँ बताएंगे कि यदि किसी जेपी का प्रथम पद ए होगा और सार्वंतर आर होगा तो जीपी बराबर जे लिखेंगे हम लोग। थ्योरम जैसे तो एपी का एनवां पद प्राप्त किया था ना, उसी प्रकार से हम लोग जीपी का क्या करेंगे? एनवां पद निकालेंगे। फिर जीपी का एसएन निकालेंगे, जैसे एपी का एसएन निकाला था। फिर एएम पढ़ा तो इसका भी जीएम पढ़ेंगे। यही बात है लेफ्ट राइट से। अब देखो यहाँ से, माना कि पहले मैंने लेगा क्वेश्चन तो लिखो पहले। किसी जीपी का घनश्याम प्रसाद और जी से जुगेश प्रसाद जे से होता है। अरे लोग जी भी कह देता है, छोड़ो न, फैशन में सब चलता है। किसी जीपी का एनवां पद क्या हुआ जी? अच्छा, किसी जीपी का एनवां पद सुबह सुबह खा के आया होगा, इसीलिए गर्मी लगा है। अच्छा, चाह पी कर आया। अरे तू तो बीमारी पी कर आया है, वो तो खराबी करेगा गर्म चाय। पता है नहीं ये बात तुमको? कोई पता जानकारी तो होगा ही कि गर्म चाय हानिकारक होता है, ठंडा चाय क्या होता है? नहीं सर, मतलब चाय नहीं पिए, चाय जो पी रहा है समझो वो सिगरेट पी रहा है। तू ये बात जान लो, क्या पी रहा है? गाँव में बूढ़ो सब क्या कहता है, हम सिगरेट नहीं पीते हैं, कहना बाबा आप भी पीते हैं। कैसे कहना समझिए ऐसे। सिगरेट में क्या है? उसमें भी मतलब जो भी निकोटीन कहते हो ना, उसमें भी है, और चाय पत्ती में भी निकोटीन है, कैफीन भी है। तो आप सिगरेट पी लिए इनडायरेक्टली। नहीं, जो कहेगा दारू नहीं पीते हैं, कहना आप तो टेस्ट भी किए हैं उसका। कैसे? कब सिगरेट तो खो पिए होंगे, खो 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 उर्वा सब, उसमें तो अल्कोहल है। तो फिर पिए ना। कैसे आप कह रहे हैं नहीं? कहेगा मांसाहारी नहीं है, कहेंगे कोई बात नहीं, चीनी सब कैसे साफ किया जाता है हड्डी उड्डी से, उस प्रकार से सल्फर उल्फर उसमें भी रहता है। तो हुआ ना फिर? अब बाबा बताइए, आप तो कहते हैं हम दूधाधारी हैं, तो किससे दूधारी हो गए आज के समय में जमाना में? कहेगा ओहो ने पिए, कोई बात नहीं, क्लोजेट से तो मुंह धुए होंगे ना, उसमें भी उस प्रकार का मिक्सिंग साफ किया जाता है, हड्डी उड्डी लेकर सल्फर उल्फर से इस प्रकार से समथिंग लाइक होता है फैक्ट्री में। तो फिर तो आप तो उसी से मुंह धोते हैं सुबह सुबह उठ करके। नहीं, गाँव घर में नहीं धोता। छोरों ने पहले धोता था, आखिर किसी में तो किसी पकड़ाएगा वो। फिर कहाँ हुआ फिर बाबा जी बताओ, कहाँ हुआ? पकड़ कर लाओ ना, कौन बाबा जी कहता है उसको हम प्रूफ 100 प्रूफ देंगे। खेत में मान लो अनाज आता है उपज करके, और खेत में जो भी इस प्रकार का डेड बॉडी है फेंकते हो, और वो डेड बॉडी उसके बाद उस सॉइल में कन्वर्ट, मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसका अंश तो तुम्हारा रस खींचेगा। लोग क्या कहते हैं, कन कन्ने भगवान है ना। मान लो तू कोई मांसाहारी प्राणी है, वो उसको भोजन किया, डाइजेस्ट हुआ, फिर उसको निकलेगा बाहर, तो खेत में गया, फिर खेत में अनाज बोते हो, तो फिर तो बाबा जी के पेट में जाएगा इनडायरेक्टली, तो उसका अंश तुम्हारे पेट में गया। अब बोलो, कुछ कहना है? नहीं कहना है, एग्जाम में नहीं पूछेगा। प्रूफ, सबका प्रूफ है, समझ में आ गया ना? प्रूफ, किसी जीव कहेगा वो शुद्ध है, वो नहीं हो, उसका मान्य है, बहुत खूब, इसका मान्य है। किसी जीपी का एनवा पद ज्ञात करेंगे। तो जैसे मैंने किसी एपी का एनवा पद ज्ञात किया, तो पहले माने थे कि एपी का पहली पद ए होगा, कॉमन डिफरेंस डी होगा। उसी प्रकार से मान लिया कि, माना कि जीपी का
प्रथम पद प्रथम पद था ए तथा कॉमन रेशियो आर आर है तो है। अब बोलो पहला पद बराबर ए ए आर पहला पद ए क्या होगा पहला पद बोलो ए ए हुआ। उसमें याद करो ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी किए थे। क्यों? वहाँ तो एक पहला संख्या में एक खास संख्या जोड़ते हो तब ना अगला संख्या मिलता है। यस लेकिन यहाँ वो बात है नहीं है, गुना करने पर ही अगला संख्या मिलेगा ना। यहाँ पर गुना वाला फंडा आ जाएगा। तो a इंटू आर के पावर 1 माइनस 1 कोई दिक्कत? एक में से गया 0 हाँ, आर के पावर 0 का मान एक्स पावर 0 का मान ये कैसे होगा? किसी भी संख्या में 0 पावर है उसका मान हाँ, वो तो अभी तक है हिमालय गुना 0 बराबर 0, हिमालय में 0 हो जाएगा। ऑनर्स में जाओगे ना बीएससी मैथमेटिक्स जो पढ़ोगे तो ऐसी कुछ बात नहीं होती है, समझ में आ गया ना। वहाँ पर हम लोग अनडिफाइंड इसको कह देते हैं। ठीक है, जाओगे तो वहाँ सीखोगे, वहाँ पर अपना लंबा थीसिस हम लोग सीखोगे जाओगे तो वहाँ पर। दूसरा पद बताओ। त्रिकोणमिति का लेक्चर देखा था कल, पहले लिंक भेजे थे, रिवाइज करने के लिए देख सकते हो। थोड़ा मोड़ा कभी कभी दिक्कत हो सकता है ब्लर पिक्चर, क्योंकि मोबाइल उतना अच्छा उसमें नहीं था ना मेरे पास, तो छटका वाला से ही किए थे। तो एक रखा हुआ है, सबूत रखे हैं, तो उसमें भी पढ़ाए हैं। लंबा दूसरा पद, बोर्ड है। हाँ तो बहुत लंबा चौड़ा कोचिंग था ना, बड़ा इंस्टीट्यूट था। वहाँ पर तो हर एक डिस्ट्रिक्ट लड़का था, गया का, मधुबनी का, दरभंगा पटना का, नहीं सहरसा में था, जो हर एक मतलब एरिया से आता था तो पढ़ाते थे। चलो ठीक है, दूसरा पद बोलो क्या होगा? ए आर होगा। तुम लोग यहाँ एक पंचायत से भी नहीं हो, और वहाँ हर एक राज्य मतलब डिस्ट्रिक्ट का लड़का रहता था पूरा बिहार से, और उसको पढ़ाते थे। सब क्रीम रहता था वहाँ पर हादसा जाते सबको, 1.5 घंटा था दिन पढ़ा दिए तो हालत खराब उस दिन। अब छोड़िए, अब नहीं पढ़ेंगे, हम जा रहे हैं ठीक है ना। दूसरा पद निकालेंगे हम लोग। ए आर 2 माइनस 1 तो ए इंटू आर के पावर बोलो क्या 2 बोलेंगे? माइनस 1 2 माइनस 1 तीसरा पद बोलो। 3 फैकल्टी थे, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सहरसा के फैकल्टी थे, इंजीनियरिंग कॉलेज सहरसा के फैकल्टी हम थे मैथमेटिक्स से, और अलग वो सब इसे पढ़ाते थे, बड़ा कोचिंग था। तीसरा पद बराबर ए आर स्क्वायर, क्या ऐसा होगा? यस ए आर क्यू माइनस ए 1 आर 2 माइनस 1 होगा ना। ए आर के पावर 3 माइनस 1। तुम लोग भी जाओगे तो सहरसा मुसीक पास पढ़ोगे। चौथा पद बराबर क्या होगा? ए आर क्यूब, ए आर के पावर 4 माइनस 1 होगा, क्या ऐसा होगा? यस एनवा पद है हो एनवा पद ए आर पावर है पहला पद तो ए आर के पावर, पहली पद है तो 1 माइनस 1, दूसरा पद है तो ए आर उससे एक कम, नहीं दूसरा पद है तो आर उससे एक कम, और ए आर के पावर दूसरा पद है तो 2 और माइनस 1 अपने मन से घटाने के लिए इस प्रकार से। तीसरा पद होगा तो ए आर उससे एक कम पावर में, कैसा हो रहा है? यस सर और ए आर के पावर 3 माइनस 1। चौथा पद है तो ए आर के पावर उससे एक कम, ए आर के पावर 4 माइनस 1। एनवा पद है तो ए आर के पावर उससे एक कम, एन माइनस 1 उससे एक कम और बराबर ए आर पावर ए आर के पावर एन माइनस 1 एन माइनस 1। टी एन एन बराबर तो वैसे भी हो गया, निकल गया, वैसे भी हम लोग कर लिए। क्या समझ में सब कितना बात? यही हुआ टी एन या एन बराबर ए आर के पावर एन माइनस 1। कभी पूछ देंगे, बताओ किसने बताओ टी एन एन हमको? जीपी में बताओ। तो ए आर के पावर एन माइनस 1 सूत्र हुआ अपना, सूत्र मतलब सुपुत्र हुआ ये नहीं इसी तरह एपी का सुपना है ये जीपी का हुआ नहीं। और वो इससे पहले क्या पढ़े थे हम लोग? एपी का पढ़े थे। अब आगे चलो, जहाँ एन बराबर ए बराबर प्रथम जीपी का पहला पद, जी सर जीपी भी लिखा है जीपी का पहला पद, एन बराबर पदों की संख्या, एन बराबर पदों की संख्या
आर बराबर सर्वानुपात आर बराबर सर्वानुपात सार्वनुपात, सीधा Common करने दो ratio. कॉमन रेशियो। और समझ में आ गया ना। एन बराबर टी एन या कलम आज इधर उधर काहे भाग रहा है। एन या टी एन बराबर एनवा पद, समझ में आ गया ना। तो ई किसके बारे में बात कर ली हम लोग, जीपी के बारे जीपी के बारे में बात कर ली। अभी बात नहीं हुआ है खत्म, वही है नोट नंबर 1। अगला पन्ना नोट नंबर 1, किसी जीपी का, जो पहले बता भी चुके हैं ये वाला टर्म, किसी जीपी का पहला पद ए तथा सी आर बराबर आर हो तो जीपी क्या होगा बोलो। ए ए ए आर ए आर ए आर स्क्वायर ए आर क्यू सो ऑन, इस प्रकार जीपी होगा। पेज लाओ, नया पेज लाओ। सही था। समझ में आया जीपी। याद है ना? उसको खोलो रे। हम लोग जीपी का बात किए नहीं, ये तो ढेरी टाइम है मेरे पास, पौने घंटा भी है। अब देखो, जैसे हम लोग एपी में देखे थे, एपी में 3 संख्या का योगफल मालूम हो, 4 संख्या का योगफल, 5 संख्या का योगफल, संख्या क्या होगी बताए थे, लेकिन सवाल नहीं बताए। मिहिर से नाम सवाल था, तो बना सकते हो जा करके। उसी प्रकार शायद ही सवाल होगा जीपी पर, ये प्रॉपर्टी पर, लेकिन बता देते हैं क्या होती है वो चीज़, नहीं जान लो, सवाल हो नहीं हो। 2 नंबर में किसी जीपी में, किसी जीपी में 3 या 4 या 5 संख्याओं का गुणनफल, वहां पर क्या होगा योगफल, यहाँ क्या होगा गुणनफल। किसी जीपी में 3 या 4 या 5 संख्याओं का गुणनफल मालूम हो तो वह संख्या निम्न प्रकार मानते हैं, वह संख्या निम्न प्रकार मानते हैं। निम्न प्रकार मानते हैं। पहला, जीपी में 3 संख्या, जीपी में 3 संख्या बराबर, पहला संख्या a बाय आर है, आर से गुना करो, कितना होगा बोलो ए होगा, फिर आर से गुना करो तो कॉमन से कितना हो गया। ये जीपी में 3 संख्या कभी गुणनफल दिया होगा ना, कहेगा किसी जीपी में 3 संख्या गुणनफल 10 है, बताइए वो तीनों संख्या क्या होगा। तो लिखेंगे a बटे आर गुना ए बराबर क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। तो आर निकालना है क्या हैं, आर निकालना होगा, गुना करो तीनों को, आर आर कट गया, ए गुना ए क्यू बराबर पूछोगा तो ए का मान निकलेगा, ए का मान निकल जाएगा तो फिर तो सवाल आएगा, देखा जाएगा और कुछ क्लू देगा क्वेश्चन में ना। ठीक है ना। यहाँ पर तो किसी चीज में 3 से गुणनफल मानना होगा तो ए बटा आर मानना, ए मानना और क्या मानना ए आर मानना। जीपी में 4 संख्या, ए बटा आर क्यू पहला संख्या मानेंगे, क्या मानेंगे ए बटा क्या मानेंगे आर क्यू। इसमें कॉमन रेशियो लेंगे हम लोग आर स्क्वायर, कितना लेंगे कॉमन रेशियो याद ही करना पड़ेगा तुमको, इस प्रकार से अरेंजमेंट ये है, तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। गुना करो आर स्क्वायर, इसमें क्या निकलेगा ए बटे आर, फिर आर स्क्वायर गुना करो तो ए आर, फिर आर स्क्वायर गुना करो तो ए आर क्यू। ये समझ में आया सबको। आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते गए। और जीपी में 5 संख्या पढ़ेंगे, जीपी में कितना संख्या 5 संख्या। फिर इसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी के बाद फिर क्या पढ़ेंगे एन पदों, एस एन का फॉर्मूला जीपी में पढ़ेंगे, फिर एस आर पढ़ेंगे, अभी एस एन पढ़ने के बाद एस अनंत पढ़ेंगे, अनंत पदों का योगफल जीपी में कैसे होगा, समझ में आ गया ना।
जीपी में 5 संख्या, ए बार पहला संख्या देखो, मात्र पहला संख्या याद रखो और कॉमन याद रखो, सब ने करना है याद। 2 को रखेगा तो तुम निकाल लोगे। पहला संख्या इसमें कॉमन रेशियो आर ही होगा, तो आर से गुना करो, बोलो ए बटे आर से गुना करो, आर से गुना करो, आर से गुना करो, ए आर स्क्वायर, ये हो गया। जीपी का गुण, एपी का गुण पढ़ा था ना, जीपी का गुण पढ़ो। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, पहला नंबर, किसी जीपी के, किसी जीपी के प्रत्येक पदों में अशून्य संख्या से गुना या, देखो कौन संख्या बोला है, वो शून्य से। शून्य से मत करना, कहेगा हम शून्य से करेंगे, पहले कह दिया है अशून्य संख्या से नहीं करना है। किसी जीपी में अशून्य संख्या से गुना करना है, मतलब अशून्य संख्या से शून्य उसमें नहीं होना, मतलब सिर्फ उसमें नहीं होगा, बाकी सब चीज होगा। बस ये। तो किसी जीपी में अशून्य संख्या से गुना या भाग की क्रिया की जाए तो वह जीपी में ही रहेगा। किसी जीपी के प्रत्येक पदों में, एक दो पद में नहीं, सब पदों में करना है, हर एक पद में करना है, ये बात ध्यान देने वाली बात है। किसी जीपी के प्रत्येक पदों में अशून्य संख्या से गुना या भाग की जय। क्रिया की जाए, क्रिया कर की जाए तो वह जीपी में ही रहता है, नहीं जीपी में ही रहता है। कैसे, तो जैसे, नहीं एक एग्जाम्पल ले लो, 2 4 6, गलत एग्जाम्पल ले रहे हो। 2 4 8 16 32 होगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना आर इन जीपी। अभी नहीं छूटेगा आदत। कॉमन रेशियो बोलो 2 है। हाँ, तो इसमें क्या करो, मान लो 5 से, मान लो किसी से गुना कर दो, 5 से गुना कर दिया ताकि भाग देने में आसानी हो, इसीलिए 5 से गुना किए। 5 गुना 5 चौके, अरे 5 चौके बोलो कितना होता है, अच्छा 20 होता है। हाँ, उसके बाद बोलो, 40, उसके बाद बोलो, 85, छोड़ दो पेट खराब हो जाएगा नहीं। आर इन जीपी, आर इन क्या हो गया, अब कॉमन से बोलो 10 दूना, अब 20 दूना, अभी 40 दूना, अरे 2 निकला ही तो चमत्कार हो गया। समझ में आ गया ना। क्या किसी जीपी के प्रत्येक पद में कुछ संख्या से गुना किए हो अशून्य संख्या से, तो क्या जीपी में चेंज हुआ है, वो जीपी में ही है, जीपी में ही रहेगा, पीपी में नहीं होगा, जीपी में ही रहेगा। गुना करो या भाग करो वो जीपी में ही रहेगा। बात बुझा, याद करो एपी में जोड़े थे, जोड़े थे, घटाए थे, गुना किए, भाग किए, सब कुछ किए। जीपी में ही था, एपी में ही था वहाँ पर। अब इसमें क्या करो, भाग लगा 2 से, 2 पंचे 2 दहे, इसमें बोलो, इसमें बोलो, हाँ आर इन जीपी, हाँ एपी कोई बात नहीं, तुम्हारी भावना को हम समझ रहे हैं। तो बोलो सी आर बराबर कितना होगा, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, सब निकल रहा है। ये इसका गुण नंबर फर्स्ट हुआ। अब गुण नंबर किसी जीपी के संगत पदों को, संगत पदों को आपस में गुना किया जाए। 2 जीपी है, अब उसके संगत पद आपस क्या करो, जीपी में ही रहेगा। 2 जीपी लेना पड़ेगा, दोनों संगत पद गुना करेंगे, जीपी में ही रहेगा। किसी जीपी के संगत पदों को आपस में गुना किया जाए तो वह जीपी में भी जीपी में ही रहेगा। कुछ है क्या, नया चप्पल लियो ब्रांडेड वाला है, ब्रांडेड ले लो एक ठो, नया वाला निकला है, देखो अभी फ्लिपकार्ट पर लॉन्च किया होगा नया चप्पल, देखे नहीं मिला। हमको कहना ना, हम दिखा देंगे ना, हम तो डेली देखते करते हैं कि क्या लॉन्च हुआ है, हमको मैसेज चला, नोटिफिकेशन चला आता है कि फलना प्रोडक्ट है उसमें, तो देखेंगे नया वाला 4,000 का होगा जो भी। इतना कम दाम वाला नहीं लेंगे, 100-200 वाला लेंगे। रोड पर चलना ना तो चप्पल हाथ से मत लेना, पैर में रख लेना, काहे खिया जाएगा। जैसे को पैर में नहीं रहेगी। अरे तो फिल्म में देखा होगा ना,
मिथुन चक्रवर्ती जूता किनता नया नया, समझ में गया ना। वो कहेगा कहीं चलेंगे पिन के खिया न जाए, तो लाठी में टंग का पार मतलब कन्हा पे लटका लेगा। हॉल देखे हो। तो बढ़िया है टेक्निक, खियाएगा भी नहीं और काम भी तुम्हारा हो गया, हमेशा नया ही रहेगा। हैं? अरे कुछ समझा। ये मूवी हम देखे थे हॉल में, कब तो आज से करीब पुराना मूवी है तो वही बात है, पुराना मूवी लगा था, मुरलीगंज हॉल में देखे थे, मधेपुरा जिला में जो है 2008 से पहले देखे थे, 2006-07 में देखे थे मूवी हम। क्या साल हो गया, 10 साल करीब, 10 साल से 20 साल मतलब क्या 2020 में हो गया, 10 साल से कितना 14-15 साल हो गया। तो 7-8 साल मेरा तब तक होगा उम्र उस समय, याद है अभी तक हमको। और वो बिन टिकटे के छोटे हम। हाँ, तो चल जाते थे आराम से। हॉल था उतना मतलब उसमें नहीं था केयर टेकर, बगल में गए थे, एक आदमी का रिलेशन में डेथ हुआ था उधर, तो बगल में था, तो भूल जाते थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं था। इसीलिए बोले अभी तक याद है, वहीं देखे थे वो। ये समझ में गया ना। सर बाजार में हॉल था। हाँ पहले था, वहाँ भी पहले रहते थे 2000 में। किसी जीपी के संगत पदों का आपस में गुना किया जाए तो अभी क्या रहेगा, जीपी में ही रहेगा। कैसे तो जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, अच्छा एग्जाम्पल देखो, जैसे है 1a स्क्वायर a³ a4 a5 r इन जीपी। हाँ 1b स्क्वायर b³ संख्या इसलिए ले ताकि ई लेंगे थोड़ा सा और इसमें दिक्कत ही होता है, इसलिए दिक्कतें वाला चीज लिया गया है। बात समझेगा ना। b5 r इन क्या होगा जीपी। अच्छा यहाँ पर इसका CR बोलो a, इसका CR बोलो b, और दोनों का गुना करो, एक गुना एक, a गुना b, a स्क्वायर गुना b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर, a³ b³। देखो संगत पदों गुना इन्हें करना कि इसका पहला इसका दूसरा इसका ऐसे गुना नहीं, इसका मन इसका संगत पदों को पहल सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे गुना करना है। तो आप बोलो इसमें किससे गुना करेगा, ab बटे ab गुना ab, a स्क्वायर b गुना ab, a³, यानी कि इसका कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, ये भी किस में देखो पूर रहा है, जीपी में पूर रहा है, और इसका कॉमन रेशियो बराबर ab हो रहा है। तो किसी जीपी के 2 जीपी ले लो, संगत पदों गुना करो, उससे भी एक जीपी ही बनेगा, पीपी नहीं बनेगा, और कॉमन रेशियो अलग होगा। वो क्या होगा कॉमन रेशियो, तो जिससे गुना किए दोनों कॉमन रेशियो गुना कर दो तो वो जीपी वाला हो जाएगा, नया जीपी कॉमन रेशियो। नहीं पेज लाओ, नया पेज बढ़ाओ। अभी तो तीनों का बैटिंग हुआ है, अभी तो अपना टारगेट पूरा नहीं हुआ, आधा घंटा बचल है, मतलब 3 पेज खींच सकते हैं आधा घंटा में, 10 पेज के रफ्तार से मेरा गाड़ी जब चलता है तो चलने दो। ये बुझो तो आज बोनस में दे रहे हैं थ्योरी है, नियम नहीं देना चाहिए तुम लोग को, नहीं थ्योरी देना चाहिए, तू तो लिखना चाहिए ना, नहीं देना चाहिए। तब नियम के विरुद्ध, तभी तो हम लोग नियम के विरुद्ध काम कर रहे हैं। अभी तक नहीं दिया थ्योरी, अभी देंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। थ्योरी क्या पढ़ा रहे हैं, सूत्र लिखिए, सवाल बनाइए, याद हो गया, पता नहीं है तो कहाँ रहता है याद, भूल तो फिर जाती है बाद में पूछते हैं। तो जिसको जितना जल्दी याद होता है तो भूलता है, एक बार मेमोरी में आराम से आ गया, काफी मेहनत करने के बाद तो फिर वो भूलोगे भी नहीं है। जैसे मैट्रिक में हम सोनेटा रटे थे, अभी तक याद है, खूब रटे थे सर, उस समय बोले थे वैलेंसी सुनते नहीं हो, क्या कर रहे हैं अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, किसी जीपी के प्रत्येक पदों का व्युत्क्रम लो, रिवर्स ले लो, उल्टा दो, मुड़ी ऊपर टांग नीचा, नहीं टांग ऊपर मुड़ी नीचा, तो वो भी क्या रहेगा, जीपी में ही रहेगा। 3 नंबर, किसी जीपी के प्रत्येक पदों का, सब पदों का, टोटल पदों का व्युत्क्रम लेने पर, अभी जीपी में व्युत्क्रम लिया जाए तो वह भी जीपी में ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2, 4, 8, 16,
32 आर इन जीपी कॉमन रेशियो बोलो इसका 2 उल्टा दो 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 अब जीपी में है कि नहीं है इसमें किसे 1/2 से गुना करो ये पूरा इसमें गुना करो 1 पूरा यानी कि ये भी क्या है जीपी में भी है तो टर्म पलटे हो ना तो कॉमन रेशियो भी पलट जाता है बात समझ जाएगा ना आर इन जीपी कॉमन रेशियो बराबर कितना होगा 1/2 अब खत्म हो गया होगा अब एन पदों के योगफल जैसे एपी में हम लोग एसएन टीएन एसएन निकले थे ना क्या था एपी का एसएन ऐसा नहीं हाँ n/2 शांत रहो सर। n/2 एन माइनस 1 ओ लगा 2 कहा और एक उसको टीएन के फॉर्म में एसएन बराबर बोलो फार्मूला क्या पूछे क्वेश्चन सुनो एसएन बराबर बोलो फार्मूला टीएन के फॉर्म में अब फिर बताओ टीएन बराबर एसएन के फॉर्म में अब बोलो SN minus SN minus किसका 1 बोल रहे हो TN के फॉर्म में किसके फॉर्म में TN के फॉर्म में Question- SN के फॉर्म में TN बराबर पहला क्वेश्चन हम क्या पूछे एसएन बराबर किसके फॉर्म में पूछे TN पहले वो बताओ SN minus SN minus 1 ये क्या है TN बराबर फॉर्मूला है SN के फॉर्म में हम क्या पूछे TN बराबर एसएन के फॉर्म में नहीं एसएन बराबर पूछे टीएन के फॉर्म में तुम बताओ n/2 a plus n तुम बताओ क्वेश्चन समझ आ रहा था इसको बताओ बोलो तुमको पता है n/2 into a plus TN n/2 इंटू ए प्लस टी एन अब फिर टी एन बराबर रहेगा ए प्लस एम नेशन इंटू डी ए 2 है तो n/2 2 ए प्लस एम नेशन इंटू डी लिखाए थे ना अब बोले इन्हें सूत्र लिखाए थे लिखा हुआ है अब बोले ये भी क्या है फार्मूला है कभी पूछेंगे उस समय इससे पहले कैन पूछे ये भी उसमें चल रहा था तो उसमें याद ही होगा अब क्या चला थोड़ा सा जीपी का साया कपार पर चढ़ा दिए अब भूत परे चढ़ गया जीपी का एपी तो अब उतरेगा ही ना भूत अब कहेगा तुम जाओ तब तक हम हैं ये भी उतार देंगे समय लगेगा जीपी भी कभी उतार देंगे हम लोग कल तक उतार देंगे जीपी को भी फिर जीएम को चढ़ाएंगे कपार पर बारी बारी सबका है नंबर GM फिर एचएम बाबा आएगा फिर दोनों गुणनफल पढ़ेंगे कितना पढ़ोगे हैं कई बार पढ़ रहे हो तो प्रूफ के साथ पढ़ रहे हो जितना कम रहेगा थ्योरम जनवरी तक बाहर देखेंगे जितना किसी जीपी के एन पदों का योगफल ज्ञात करेंगे ना किसी जीपी के N पदों का योगफल एन पदों का योगफल कितना टाइम हुआ जी अभी तो आज घसकता नहीं है सुइया यस सर किसी जीपी के एन आज पदों सिर्फ का लिख रहे हैं ना योगफल ज्ञात करें क्या पेज लिखवा लिया हमसे चौथा चार पेज। पेज ये चौथा पेज है चौथा हाँ चौथा ना। किसी जीपी के एन पदों क्या करें योगफल ज्ञात करेंगे पहले मान लेंगे जीपी का माना कि जीपी का पहला पद ए तथा सर्वांतर सार्वंतर आर है सर्वांतर नहीं सर्वानुपात सार्वनुपात पुनः माना कि एन पदों का योगफल कितना है ऐसा योगफल बराबर एस एन क्वेश्चन में क्या लिखे हो योगफल जोड़ेंगे ना सब दिन गुणनफल करोगे तो इसीलिए एस एन बराबर बोलो क्या होगा पहला पद ए दूसरा पद ए आर तीसरा पद उसके बाद बोलो ओहो। लास्ट वाला टर्म बोलो। वाह बहुत नॉलेज है जी एन को कल्पना नहीं कर सकते हैं ए आर के पावर एन माइनस 2 और प्लस ए आर के पावर एन माइनस 1 कोई दिक्कत दिक्कत लास्ट टर्म या इससे पहले टर्म घटा दिए हम तो ये जीपी में होगा समीकरण नंबर 1 अब दोनों तरफ आर से गुना कर दो काहे करेंगे मेरा मन है पता चल जाएगा मेरा मन काहे है दोनों तरफ आर से क्या करने पर गुना करने पर कारण इसके पीछे है काहे गुना किए है हम लोग नहीं कारण इसके बताएंगे कारण कि आर से गुना करो बोलो क्या करेंगे आर से गुना करो एस एन इंटू आर एस एन इंटू आर उसके बाद बोलो यार उसके बाद बोलो यार बहुत नॉलेज है यहाँ गुना करो आर से
AR -1 इसमें करो ARN क्या जाओ ना घर में, तो क्या डिस्टर्ब कर रहे हो पढ़ने में यहाँ? ये समझ में आ गया ना? समय के दिमाग डाइवर्ट होता है विद्यार्थी कैसे समझ में आ गया? इसलिए आस पास कोई नहीं होना चाहिए, तो आदत लग जाएगा तब आदमी का नहीं। समझ में आ गया ना? अब बोलो क्या करेंगे? दोनों से जोड़ देंगे। इससे पहले वही किए थे ना, अभी भी क्या करेंगे? एपी में नहीं जोड़े थे दोनों को, एपी में जोड़वे क्या था ना, जोड़ दो यहाँ पर। समझ में आ गया ना? यहाँ पर घटाएंगे 1+2 करने पर, वहाँ से जोड़ सिखाए, यहाँ पर घटाव सिखाएंगे। अब कहेगा जोड़े का है ना, तू ही बताओ ना, जोड़ेगा तो टर्म कटेगा कभी नहीं, तो फिर जोड़ेंगे कैसे? वहाँ भी सर घटे भी किसी जोड़े थे, नहीं याद है हमको। अरे वहाँ भी तो हम लोग वहाँ जोड़े थे, सही ध्यान में सही था, वहाँ जोड़बे किए थे। और यहाँ क्या करेंगे? घटाएंगे। घटाओ Sn में से गया तो Sn माइनस Sn इंटू आर होगा। है देखो यही AR कटा, A बचल रहेगा, A बचल रहेगा, AR सब कैंसिल। समझ में आया? यही AR का n-2 यहाँ भी होगा, AR का n-1 AR का n-1, यानी कि क्या हुआ? रेड कलर किधर गया? यहाँ से लेकर करके इसका, यहाँ से लेकर करके यहाँ AR का n-1 और इसका AR -1 सब क्या होगा? आपस में कट जाएगा। अब बचेगा इसका A माइनस में ARN। समझ में आया? कैसे? तभी से ढाके ढाकी टर्म लिख रहे थे, अभी 2 लाइन लिख दिए हैं उसी को, कहेंगे छोड़ दिए थे। अब बुझा R से गुना क्यों किए? कटने के लिए, इसीलिए गुना किया R से। समझ में आ गया ना? अब बोलो दोनों में क्या दे रहा है कॉमन? Sn कॉमन ले लो, तो 1 माइनस क्या होगा? हाँ A दे रहा है कॉमन, ले लो, 1 माइनस क्या होगा? R के पावर n। इसीलिए Sn बराबर निकल गया फार्मूला A इंटू 1 माइनस R के पावर n अपॉन में 1 माइनस R। ये क्या हुआ? प्लेटफार्म नंबर 3 सूत्र हुआ। अरे कब लगेगा? जब R लेस देन 1 होगा तब। बहुत इम्पोर्टेंट बात। इसी में एक बात पहले वो करो, Sn बराबर माइनस कॉमन निकालो, R की पावर n माइनस क्या होगा? 1, R माइनस क्या होगा? 1 माइनस कॉमन निकालेगा, माइनस माइनस क्या होगा? कट जाएगा। इसीलिए Sn बराबर बोलो क्या निकलेगा? A इंटू R के पावर n -1 अपॉन बोलो, पकड़ो पेज को, R -1 प्लेटफार्म नंबर 4। ये भी सूत्र है। ये कब लगेगा? जब हैं? अरे बुझा, R ग्रेटर देन क्या होगा? 1 होगा। ध्यान देने वाली बात है। क्या ध्यान देने वाली बात है? 2 निकला फार्मूला Sn का, एक समीकरण 3, एक समीकरण 4। कब लगाएंगे समीकरण 3? बोलो जब R का मान 1 से कम होगा। 1 से कम संख्या बोलो क्या होती है? 1 से कम संख्या तो दिक्कत अब नहीं कहो, पवन कहेगा। 1 से कम संख्या बोलो, शांत रहो सब। 0 -1 -2 1 से अधिक 1 से 1 2 1 से अधिक 1 होता है, 2 तो इक्वल हो गया हैं? 2 3 7। तब बुझ गया होगा कि जब R का मान 1 से कम आएगा ना, कॉमन में से जब निकालोगे तो इसका लगाना, इसको लगाना। और जब R का मान से अधिक होगा किसको लगाना? जब R ग्रेटर देन 1 हो तब सूत्र 2 का सूत्र R ग्रेटर देन क्या हो? 1 हो तब इसका प्रयोग करते हैं। सीधा रखो, जब R ग्रेटर देन क्या हो? 1 तब इसका प्रयोग करेंगे। किसका? समीकरण नंबर 2 4 का। समीकरण नंबर 4 का। नहीं तो हर हमेशा किसका व्यवहार करेंगे? 3 का करेंगे। वो इसी लिखा है, ठीक है। दोनों एपी के जीपी के n पदों का योगफल हुआ। समीकरण 3 और समीकरण 4 दोनों क्या है? जीपी के n पदों का योगफल हुआ। अगला पेज बढ़ाओ, लगाओ। चलो कुछ करो देश के लिए। हम भी कुछ कर रहे हैं, फ्री शिक्षा पद्धति शुरू कर रहे हैं। दिए हैं ना यूट्यूब पर, पैसा ले रहे हैं उसका।
फ्री शिक्षा दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो पढ़ सकते हो, उसके लिए कोई फ़ी नहीं है। देश सेवा करीब 500 लेक्चर पढ़ने वाला यूट्यूब पर मेरा, गिनना जा करके 475 हो गया है। इस बार तो 1000 ही पूरा दीजिए। इस बार और पुर जाएगा। नहीं, अब बहुत लगा फ़ायदा हुआ। मैसेज भी लिख के भेजता है कि लॉकडाउन में कोई भी कोचिंग थर्ड सेमेस्टर कभी खुला नहीं है डिप्लोमा का, अब सिर्फ मेरा लेक्चर ही, और वो बिल्डिंग ड्राइंग बहुत कम आदमी ही पढ़ाया है यूट्यूब पर, अब मेरा लेक्चर देखना मारेगा आ जाएगा फर्स्ट बार में, तो बहुत हेल्प करता है। और डालिए, लेकिन टाइम ही नहीं है। बिल्डिंग ड्राइंग है माथा खराब वाला विषय, उसमें खा हुआ लेक्चर लेने में 3-3 घंटा का समय चाहिए कम से कम एगो ड्राइंग बनाने में, इसलिए क्लास नहीं लेते हैं बिल्डिंग ड्राइंग का। अब देखो, जैसे लेंगे क्लास, कभी लेंगे जब बाद में देखेंगे तो क्लास लिया जाएगा उन लोग को। देखो, जब 1 + 2 + 2 स्क्वायर, अभी सूत्र पढ़ा ना, यूज कैसे करेंगे फार्मूला का यूज वो भी देख लेते हैं हम लोग। 2 + 2 क्यूब + 2 4 + 1 n पदों तक, कहाँ तक जोड़ो। अब किसी को खुजली करना होगा ना, इसे लिख के दे देना, कहेगा कहना जोड़ आता है तो कहेगा हम तो 3 अंक का जोड़ बना लेते हैं तरंग का, कहना तुमको हम 1 ही अंक का जोड़ देते हैं, लिख देना। कहेगा ये कौन जोड़ है, कहेंगे है, इसमें क्या लगाना पड़ेगा, बताओ तुम बताओ, ये एपी में है कि एएम में है कि जीपी में है कि जीपीएम में है कि एचपी में है कि एचएम में, किस में है ये, कैसे बुझा है, कुछ लिखा हुआ ना, तू कैसे जीपी में, जीपी पर है, जीपी में होगा, हाँ गुना करके दिखाओ ना हमको, मुँह से बोलो ना, समझाओ ना हमको। 1 × 2 2 आता है, हाँ 2 × 2 4 4 हुआ, तो कॉमन रेशियो क्या हुआ इसका, 2 हुआ, तो सी आर बराबर कितना हो गया, आज जो कि 1 से बड़ा है, पेज ला नया वाला, और इससे पहले पढ़ा था। शरीर सब दर्द कर रहा है थोड़ा थोड़ा। पेज नंबर 4। अरे इससे पहले फर्स्ट जस्ट ने पहले पढ़ा था। तो देखो, जब r = 1 पढ़ा था तो किसका यूज करेगा, बोलो, इस फार्मूला यूज करेगा ना, SN बराबर a इंटू, तो a बराबर बोलो यहाँ पर क्या है, a × r 1 है, इसीलिए SN बराबर बोलो a इंटू, रात याद होना चाहिए फार्मूला, जबान पर होना चाहिए, बोले तुरंत बोले फार्मूला फेंक देना कपार पर, बोलेंगे SN तुरंत कहना a इंटू r⁻n फटाफट, समझ में गया ना। a इंटू r⁻n-1 अपॉन में r-1, तो SN बराबर बोलो, अरे बोलो a बराबर r का मान बोलो 2 के पावर n -1 अपॉन में 2 - 1, तो बोलो 2 में से गया 2 के पावर n -1, इसीलिए SN बराबर 2 के पावर n -1। कुछ नहीं हुआ, सूत्र भी जा सकते हो तुम। कहीं से दसना उचनाने वाला है क्या, कुछ की लग रहा है, पवन लेकर आया क्या, तुम लेकर आया, कल गया ATM खुला होगा कल, लग रहा है कि आने वाला है, लक्ष्मी आने वाला है। क्योंकि बिना लक्ष्मी की उसकी हमको जल्दी नहीं उठता है, पराये देखते उठेगा तो बुझ जाते हैं कि लक्ष्मी के दर्शन होने वाला है। अब देखो ये सही बोल रहा, अभी अनुमान मेरा सही है, कुछ बोले हम नहीं बोले, हर एक के पीछे रीजन होता है, समझ जाओ कि लक्ष्मी आने वाला, एक बार में एगो सैया, अरे कैसे ही आता है, 1000 से बात आएगा। क्या इतना समझ में आया तुम लोग को, जीपी भारी भी है, अब जाके पढ़ाओ मार्केट में। अब तुम, हमको लगता है तुम पढ़ा सकते हो किसी को, जितना पढ़ा दिए टॉपिक पढ़ा सकते हो, बोलने में सीधा जाता है नहीं होता, मतलब तुम तो जानते हो ना बढ़िया से, धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा बोलने का, तुरंत तो नहीं होगा ना, हमको भी शुरू में नहीं होता था, मतलब थोड़ा सा दिक्कत होता था, अब तो कई साल से पढ़ा चुके हैं, तो फिर तो हेजिटेशन टूट गया, भीड़ में भी पढ़ाए हैं, बड़ा बोर्ड पर भी पढ़ाए हैं, देखते की हो तुम। तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। अब धुरंधर के साथ ही जो M.Tech किया है, इंजीनियरिंग है, उसके साथ ही पढ़ाए हैं, साथ हम पढ़ाते ही थे, तो वो चीज़ है। अब देखो जैसे 1/3, कभी एक दिन मौका मिला था कॉलेज में भी सवाल बनाने का, 100 विद्यार्थी के बैच में, टीचर थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, वो मैथ नहीं जानते थे, हम तो मैथ पूरा ब्रोजर पढ़ गए थे, इंटीग्रेशन आया फंस गया, वो बोला कौन बनाएगा, तो हम ही गए थे सॉल्व करने के लिए। हॉल देखे हो शारदा पॉलिटेक्निक का, नहीं देखे हो ना, तू अपना देखे हो, जानता है स्कूल का, इसका 1.5 गुना है। उस हॉल में गए थे, डर तो लग रहा था, लेकिन सोचे ऐसा मौका बाद में फिर नहीं मिलेगा। 1 +
1/3। और वैसे तो लड़का सबको तो बताते थे, जितना लगभग जितना हमारे साथ पढ़ा थर्ड सेमेस्टर तक सबको मैथ हम बताए, 2-4 लोग छोड़ करके सबको मैथ पढ़ाए, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए। समझ में आ गया इससे तो ना? आपका भी रिवीजन अब पूरा रिवीजन हुआ तो वो तो हाँ। कहने वाला बात ही नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा जनता से बात किए, जो भी से हम जहाँ पूछना है पूछो, जो मैथ लाना है लाओ ना, खुलेआम चैलेंज है। 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब प्लस 1/3 4 और प्लस कहाँ तक 20 पदों तक। हर एक तक एग्जाम्पल लिए, फिर तुमको सवाल जाकर बुक का प्रिफर करना है, बात समझा गया ना? तो वो चीज़ है 20 पदों तक, समझ आ गया ना? अब बोलो a बराबर कितना है 1, r बराबर बोलो 1/3 हाँ, और ये 1 से कम है। और जब 1 से कम होगा तो है देखो प्लेटफार्म 3 लगेगा, लगेगा ना? लगाओ, बोलो क्या होगा रामदास? n बराबर बोलो कितना है? तो s 20 बराबर बोलो a इंटू 1 माइनस r के पावर n अपॉन में 1 माइनस r। अभी दो फॉर्मूला पढ़ा ना, बोलो कौन सूत्र है, क्या दोनों पढ़ा बोलो तो एक बार फरिया लेते हैं। बोलो सूत्र बोलो दोनों, तुमको याद है? तुम बोलो बोलो फटाफट जल्दी जल्दी। a इंटू r पर पावर n-1 बाय r-1 ये कब होगा? जब 1 बड़ा होगा। आर ग्रेटर देन कौन होगा? Sn बराबर a इंटू r का पावर n-1 अपॉन r-1 r ग्रेटर देन 1। Sn बराबर a इंटू 1 माइनस r का पावर n अपॉन, देखो एक चीज ध्यान देने वाली बात है, तो ऐसे ध्यान रख सकते हो, यहाँ पर जो फार्मूला लिखा है ना, देखो 1 माइनस r पावर n है तो 1 माइनस r है, हाँ, तभी सब यही r के पावर n-1 है तो r-1 है। यस सर। वो तो खुद में होना चाहिए, दिमाग उतना तुम कर सकते हो, इसलिए तो हाँ मैंने नहीं बताया, फिर से बता देता हूँ इस चीज़ को। तो ये फार्मूला लगा, ये क्यों लगा? r ग्रेटर देन क्या है? 1 लेस देन 1 है ना जी? है। लेस देन 1 है। तो आप बोलो, सॉरी मतलब होता फिर से गलती करेंगे। हाँ बोलो, a बराबर बोलो 1, हाँ r बराबर बोलो 1/3 पावर बोलो 20 अरे 20 अपॉन में 1 माइनस 1/3। कौन करेगा गुना भाग? 1 से गुना करेगा तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, 1 के पावर, हाँ पवन देव बताएंगे। बताइए पवन देव, x प्लस y के पावर होलन बराबर क्या होगा घातांक करने से? तुम बताओ क्या होगा? 1 होगा। तुम बोलो, कुछ कहना है? क्या होगा? समर्थन देगा पवन कुमार का? पवन देव है, इसकी इच्छा से वायु चलता है, हमको चलाओ तुम अपनी इच्छा से। अरे x y का पावर होलेन है तो अलग होगा, x पावर n y पावर n। अरे घातांक करने में नहीं पढ़ा था 7वां क्लास में? 7वां में तो है, 8वां में होगा, 7वां 8वां में घातांक 8वां में ही है शायद, 8वां में पूरा है। 8वां में पूरा है। तब नहीं पढ़ा था 8वां क्लास में? हाँ, पढ़े थे। तब पढ़ा था ही, तू भी पढ़ लेना जा करके एक बार। अरे और कल हम भी पढ़े थे। और कभी कभी घर में बैठते हो ना, नहीं पढ़ो, बच्चा खोचा 2-4 ठोक पढ़ाओ, घर में ही है उसको भी थोड़ा तुमको रिवीजन होगा बैक गियर वाला। नहीं तो भूल खापी का सब बैठ गए हो और वही तुमको नहीं आता है, वो जानना चाहिए। ये तो घटन करने में ऐसा रूल लिखाया जाता है, नहीं लिखाया जाता है तो देखना जा करके। अरे तो वो किताब खरीद लो, मैथमेटिक्स फार्मूला वाला आता है, सूत्र उत्र वाला आता है ना, वो पारा गणित की भाषा आता है, उसमें सब छोटका मोटका a+b/q सब लिखा रहता है। तो बार बार उसको कभी कभी उल्टा करके देखते रहो, सप्ताह में संडे वनडे को। हाँ तो हमारे डिक्शनरी में छुट्टी लिखा ही नहीं है, कब ऐड करेंगे देखा जाएगा, अभी ऐड तो नहीं किया तत्काल, तो कभी भी नहीं, जब हाँ कभी भी नहीं ऐड हुआ है डिक्शनरी में। 3 एकम 3, 3 में से गया 2/3, तो इसको छोड़ देंगे, वैसे ऊपर ले जाओ, ये क्या होगा 3/2, 1 माइनस 1/3 के बराबर क्या होगा 20। यही आंसर हो गया, समझ में गया ना? और एक एग्जांपल ले लो। सवाल में गुना मांगा जाता हैं? क्या हुआ? सवाल में गुना करके आंसर मांगा जाता। वो 4-5 डिजिट तक देगा तभी मांगेगा, 20 डिजिट तक नहीं मांगता है। तुम इतने कर गुना भी नहीं कर पाओगे तुम उतना अधिक तक। 3 बार करो, 20 गुना कर सकते हो, लेकिन नहीं कहेगा, तू देखना जा करके। कहेगा तो कर लो, गुना भाग तो आता है तुमको।
तब फिर नहीं आता है शॉर्टकट नियम कोई शॉर्टकट नियम नहीं। ना जोड़ा लगा के करो। सही बात 20 तक है तो 10 का 10 लगाएगा तक जोड़ा है। तो 9 और 9 को फिर करेगा तो 81 का 5 का जोड़ा 81 को 81 5 करो वही होगा। सही शॉर्टकट है अपने शॉर्टकट बना लो। 3 नंबर क्वेश्चन में ये तीनों क्वेश्चन 3 टाइप का है नहीं एक जगह मिला है। ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस सो ऑन 20 पदों तक। कहाँ तक? 20 ए बराबर बोलो 1 एक्स आर बराबर बोलो एन बराबर बोलो। अब बताओ यहाँ पर आर का मान जो है 1 से बड़ा कि छोटा है? नहीं चल रहा है ना पता। इसीलिए हम बोले थे यहाँ पर बोलबो किए थे। अच्छा लिख देंगे कभी क्या है ना। आर ग्रेटर देन 1 होगा जब आर ग्रेटर देन क्या होगा 1 तब इसका उपयोग करेंगे। जब आर ग्रेटर देन क्या होगा 1 होगा तो इसका उपयोग करेंगे और नहीं तो हर हमेशा इसका उपयोग करेंगे। ग्रेटर देन 1 होगा तब इसी का उपयोग करना है इसी का उपयोग करना है नहीं तो हर हमेशा इसका। एक लाइन तुम लोग भी लेट कर लेना नहीं भूलोगे। आर ग्रेटर देन 1 होगा तो इसका उपयोग करने तो हर हमेशा किसका इसका। तो यहाँ आर ग्रेटर देन 1 है कि क्या है पता चल रहा है नहीं चल रहा है इसीलिए किसका यूज करोगे इसका यूज करोगे। अब बात बुझा। हाँ तो बोलो बुझा तो क्या होगा एसन बराबर ए प्लस एसन बराबर ए इंटू 1 माइनस आर के पावर एन अब बटे 1 माइनस आर। ए बराबर बोलो 1 आर बराबर बोलो 1 माइनस एक्स एन बराबर बोलो 20 तो 1 माइनस आर बराबर बोलो एक्स। यही आंसर हो गया छोड़ दो यहीं पर आंसर यही हो गया समझ में गया ना। 1 माइनस एक्स के पावर 20 अपॉन में 1 माइनस एक्स। पेज लाओ अगला छोड़ दो। अब अनंत जीपी का है कल अनंत जीपी हम लोग पढ़ेंगे इन्फिनाइट टर्म्स का है ना।